हमारी आज की स्टोरी शुरू होती है जिन नाम के एक लड़के से जो एक रात अचानक डर कर नींद में से उठ जाता है। उसकी माँ उसकी हालत देखकर टेंशन में आ जाती है, लेकिन घर वालों को लगता है कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। कुछ दिनों बाद जिन अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसने इस घर को पहले कभी नहीं देखा था। फिर भी ये जगह उसे कहीं ना कहीं फेमिलियर लग रही थी, जैसे उस घर से उसका कोई पुराना नाता हो। जिनका बड़ा भाई यू बचपन से ही परफेक्ट रहा है। स्टडी हो या स्पोर्ट्स, हर जगह वो टॉपर रहा है। उसने एक बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था और घर के हर काम में भी वो माहिर था। उसमें कोई बुरी आदतें नहीं थी, इसी वजह से घर वाले उसको एक अच्छा बच्चा मानते थे। और जिन हमेशा सोचता था काश मैं भी अपने बड़े भाई जैसा होता। लेकिन एक साल पहले यू का एक्सीडेंट हुआ था, इसके बाद से वो हल्का सा लंगड़ाने लग गया था। नए घर में एक रूम परमानेंटली लॉक्ड था। पुराने ओनर ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि उस रूम को कोई नहीं खोलेगा। इसी वजह से दोनों भाई एक ही रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। तभी एक अजीब सा आदमी जिनके पास आता है और हैरानी से पूछता है, "यू तुम्हारा बड़ा भाई है ना?" उसे यकीन ही नहीं होता, क्योंकि देखने में जिन ज़्यादा मैच्योर लग रहा होता है। जिन हँसते हुए कहता है कि चाहे दोनों एक जैसे नहीं दिखते, लेकिन वो दोनों सगे भाई ही हैं। इतने में यू वहाँ आ जाता है और उस आदमी को वहाँ से भेज देता है। रात को डिनर टेबल पर जिन को लॉक्ड रूम के पास जाने से मना किया जाता है। साथ ही उसकी माँ उसे टाइम पर मेडिसिन लेने को भी बोलती है। तभी जिन को ऊपर से अजीब आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई वहाँ चल रहा हो। लेकिन घर के बाकी लोग कहते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। उस रात जिन देर रात तक पढ़ाई करता रहा और सोने से पहले जब वो हेडफ़ोन्स लगाकर गाना सुन रहा था, तब उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है। इस बार आवाज़ें और ज़्यादा क्लियर होती हैं। धीरे-धीरे उसका ध्यान लॉक्ड रूम की तरफ जाने लगता है। वो हिम्मत करके उस रूम का डोर खोलने ही वाला होता है कि तभी पीछे से यूँ आ जाता है। जिन उसे बताता है कि अंदर से किसी की होने की आवाज़ आ रही है। यूँ खुद ही डोर पर कान लगाकर सुन रहा होता है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फिर वो हँसते हुए कहता है कि जिन पढ़ाई से बचने के लिए एक्सक्यूज़ेज़ बना रहा है। उसके बाद यूँ जिन को फ्रेश एयर लेने बाहर ले जाता है और बारिश के मौसम में दोनों भाई मज़े ले रहे होते हैं। तभी यू के फ़ादर का कॉल आता है। वो उन दोनों को अर्जेंटली घर बुला लेते हैं। लेकिन रास्ते में अचानक एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकती है। कुछ मास्क लोग बाहर निकलते हैं और ज़बरदस्ती यू को गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। जिन शॉक में वहीं खड़े रह जाता है, उसके आँखों सामने उसका भाई किडनैप हो चुका था और वो कुछ नहीं कर पाया। यू की किडनैपिंग के बाद पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और डिटेक्टिव्स जिन से पूरे इंसिडेंट की डिटेल्स पूछते हैं। जिन उन्हीं गाड़ी का नंबर बताता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वो नंबर प्लेट नकली थी। दिन बीतने लगते हैं, लेकिन यू की कोई खबर नहीं मिलती। ना किडनैपर का कॉल आता है, ना कोई रैंडम डिमांड। इस दौरान जिन मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है। उसे रोज़ एक अजीब आदमी सपने में दिखाई देते हैं। उसका चेहरा उसे फ़ैमिलियर लगता है, लेकिन वो याद नहीं कर पाता कि उसने उसे कहाँ देखा था। साथ ही लॉक्ड रूम से आवाज़ें आना भी बंद नहीं होती। एक रात जिनको लगता है कि लॉक्ड रूम का डोर धीरे-धीरे खुल रहा है, वो डर के मारे कंबल में छुप जाता है। लेकिन तभी उसकी आँख खुल जाती है, यानी वो सिर्फ़ एक नाइटमेयर था। और फिर किडनैपिंग के 19 दिन बाद अचानक यूँ घर वापस आ जाता है। सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। जिन भी अपने भाई को देखकर खुश हो जाता है। डॉक्टर बताता है कि यू को डिसोसिएटिव अमनीसिया हुआ है। यानी किडनैपिंग के बाद जो भी हुआ, उसकी सारी याददाश्त दिमाग से खत्म हो चुकी है। सबको लगता है कि अब सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जिन को धीरे-धीरे महसूस होने लगता है कि यू पहले जैसा नहीं रहा। रात को जिन नोटिस करता है यू अपने बेड पर नहीं है और वो उसका वेट करते-करते सो जाता है। और सुबह यू नॉर्मल अपने बेड पर सोया हुआ मिलता है। जिन कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसे लगता है शायद उसने सपना देखा होगा, लेकिन अगले दिन एक और अजीब चीज़ हो जाती है। जब यू घर से बाहर जा रहा होता है, तब जिन नोटिस करता है कि वो अब बिल्कुल नॉर्मली चल रहा है। ना कोई लंगड़ापन, ना कोई पुराने एक्सीडेंट का इफ़ेक्ट उसके ऊपर देखने को मिलता है। ये देखकर जिन का डाउट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उस रात जिन प्रिटेंड करता है कि वो सो रहा है, तभी यूँ धीरे से एक पेंसिल उठाता है और उसकी शार्प टिप जिन की आँख के पास ले जाता है। लास्ट मोमेंट पर पेंसिल की टिप टूट जाती है।
यू को लगता है कि जिन सो रहा है, लेकिन जिन पूरी तरह होश में होता है। अब वो बुरी तरह डर चुका था, उसे लगने लगा था कि उसके सामने जो इंसान है, वो उसका असली भाई नहीं है। उसी रात यूं फिर चुपके से घर से बाहर निकलता है और इस बार जिन उसका पीछा करने का डिसाइड करता है। वो टैक्सी लेकर यू को फॉलो करता है। थोड़ी देर बाद यू एक अजीब जगह पर पहुंच जाता है, जहां जिन उसे डिटेक्टिव से बात करते हुए देखता है। ये वही डिटेक्टिव्स हैं जो उसके किडनैपिंग केस पर काम कर रहे थे। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि डिटेक्टिव यू के सामने बिल्कुल सर्वेंट की तरह बिहेव कर रहे थे, जैसे यू ही उनका बॉस हो। जिनका डर अब और भी बढ़ता जा रहा था। वो यू का पीछा करते-करते एक रूम में पहुंचता है, लेकिन अंदर जाते ही यू गायब हो जाता है। तभी डिटेक्टिव उसका पीछा करने लगते हैं। जिन जान बचाकर भागता है, लेकिन कुछ देर बाद यू पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। जब जिन को होश आता है तो वो खुद को एक रूम में बंद पाता है। वो यू से चिल्लाकर कहता है कि उसने सब कुछ देख लिया है, लेकिन यू शांत आवाज में कहता है, कल रात जो तुमने कुछ भी देखा है, वो सब हुआ ही नहीं था। फिर वो जिनसे पूछता है, तुमने मेडिसिन्स ली थी या नहीं? ये सुनते ही जिन कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो सच देख रहा है या हैलुसिनेशंस का शिकार हो चुका है। और सबसे अजीब बात, जिन ने यू को टैक्सी वाली बात बताई ही नहीं थी। फिर यू को कैसे पता लगा? अब जिन को लगने लगता है कि उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे कुछ बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। अब जिनका डाउट उसकी पूरी फैमिली पर जाने लगता है। उसे लगता है कि सब लोग उससे कुछ छुपा रहे हैं। एक रात वो अपनी माँ को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए ही सुन लेता है। उसकी माँ जिनकी हर बात यू को बता रही होती है। ये सुनते ही जिन और ज़्यादा पैनिक हो जाता है। उसी रात फिर लॉक्ड रूम से आवाज़ें आती हैं। इस बार जिन हिम्मत करके रूम के अंदर चले जाता है और अंदर जो वो देखता है, उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सीलिंग से यू की डेड बॉडी लटक रही होती है। जिन जोर से चीखता है, लेकिन तभी उसकी आँख खुल जाती है, यानी वो फिर एक नाइटमेयर देख रहा था। अब जिनको रियलिटी और ड्रीम्स के बीच का डिफरेंस समझ ही नहीं आ रहा था। डर के मारे वो घर से भाग जाता है। रास्ते में पुलिस उसे रोक लेती है। जिन उन्हें पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ वो सब बता देता है। लेकिन जब पुलिस डाटाबेस में उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करती है, तो वहाँ लिखा होता है कि जिन का बर्थ ईयर 1977 है और उसकी एज 41 ईयर्स है। ये सुनते ही जिन शॉक में आ जाता है। वो कहता है कि सिर्फ उसकी एज 21 ईयर्स ही है। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात पर हँसने लगते हैं। वो उसे बताते हैं कि अभी साल 2017 चल रहा है, 1997 नहीं। जिन आसपास देखता है सब लोग स्मार्टफ़ोन्स और टैबलेट्स यूज़ कर रहे होते हैं। वो खुद को मिरर में देखता है और रियलाइज़ करता है कि वो सच में 41 इयर्स का दिख रहा है। ये सब देखकर उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। अब उसे समझ आ रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत बड़ा गेम खेला गया है। जिन वापस उस घर में लौट कर आता है। घर का रूम पूरी तरह बिखरा हुआ होता है, जैसे वहाँ किसी का मर्डर हुआ हुआ हो। तभी यूँ वहाँ आता है और फाइनली जिन को सच बताता है। 20 साल पहले 20 दिसंबर 1997 को इसी घर में एक ब्रूटल मर्डर हुआ था। एक माँ और उसकी छोटी बेटी को नाइफ से मार दिया गया था। सबसे अजीब बात ये थी कि घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। ना कोई फिंगरप्रिंट्स मिले, ना कोई सॉलिड एविडेंस। ये केस सालों तक अनसॉल्व्ड रहा। विक्टिम फैमिली ने हार मानी। उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करे और सालों बाद फाइनली किलर मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस किलर को कुछ याद ही नहीं था और वो किलर कोई नहीं था बल्कि जिन था। जिन बार-बार कहता रहता है कि उसने मर्डर नहीं किया, लेकिन यूँ कहता है कि वो ये बात पहले भी हज़ार बार सुन चुका है। विक्टिम फैमिली को जिन को पनिश करना चाहती थी, लेकिन बिना मेमोरीज़ के वो उनके लिए बस एक मेंटली ब्रोकन इंसान था। इसीलिए उन्हें लगा एक हिप्नोटिज़्म एक्सपेरिमेंट को हायर करते हैं। उस एक्सपर्ट का नाम था पार्क। और वही आदमी शुरू से जिनके फादर का रोल प्ले कर रहा था। उन्होंने जिनके अराउंड एक फेक फैमिली और फेक रियलिटी क्रिएट की, ताकि उसकी पुरानी मेमोरीज वापस आ सके। यानी जिन जो अब तक रियलिटी समझ रहा था, वो सब एक केयरफुली प्लान्ड सेटअप था। लॉक्ड रूम भी एग्जैक्टली वैसे ही रिक्रिएट किया गया था, जैसे मर्डर वाली रात थी। बारिश, म्यूजिक, रूम का सेटअप सब कुछ सेम रखा गया था।
ताकि जिन का ट्रॉमा ट्रिगर हो सके और धीरे-धीरे जिन की पुरानी मेमोरीज़ वापस आने लगती है। और फाइनली जिन को 1997 की सारी बातें याद आने लगती हैं। उस वक़्त उसका भाई बहुत सीरियस कंडीशन में था। डॉक्टर्स ने सर्जरी के लिए ह्यूज अमाउंट माँगा था, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं थे। ना कोई उसे लोन दे रहा था और ना कोई उसका अपना उसकी हेल्प कर रहा था। मजबूरी में जिन इंटरनेट पर एक पोस्ट डालता है जिसमें वो लिखता है कि वो पैसे के लिए कुछ भी करने को रेडी है। तभी एक अननोन आदमी उसे कॉन्टैक्ट करता है। वो जिन को एक मर्डर के बदले कुछ पैसे ऑफ़र करता है। जिन पहले मना कर देता है, लेकिन अपने भाई की लाइफ़ बचाने के लिए वो मजबूरन फाइनली रेडी हो जाता है। वो उसी घर में मर्डर करने पहुँचता है, जो अब उसके नाइटमेयर्स का हिस्सा बन चुका था। प्लान सिंपल था, उसे सिर्फ़ एक औरत को मारना था और वहाँ से निकल जाना था। लेकिन अंदर जाकर जिनका मन बदल जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो किसी को हर्ट नहीं करेगा, किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तभी उस घर की एक छोटी लड़की उसे देख लेती है। जिन उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन स्ट्रगल के दौरान लड़की गलती से नाइफ पर गिर जाती है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ये देखकर जिन पैनिक आ जाता है। तभी लड़की की माँ वहाँ आ जाती है और शॉक में चिल्लाने लगती है। पैनिक और फ़ियर में जिन उसे भी मार देता है और इसी मोमेंट में पूरी ज़िंदगी जिन की बर्बाद हो जाती है। जब जिन उस घर से बाहर निकल रहा होता है, तब एक छोटा बच्चा उसे मिलता है। वो बच्चा पूछता है कि उसकी माँ कहाँ है? जिन उसे चुप कराने के लिए कहता है कि अगर वो 100 तक गिनती करेगा, तो उसकी माँ वापस आ जाएगी। और वही छोटा बच्चा आगे चलकर यूँ निकलता है। यानी यूँ ने बचपन में अपनी पूरी फैमिली को खोते हुए देखा था। मर्डर के बाद सारी इंश्योरेंस मनी रिलेटिव्स ले गए थे और यूँ बेहद अकेला पड़ गया था। सालों तक उसके अंदर सिर्फ एक ही इमोशन था, रिवेंज। प्रेजेंट टाइम में हॉस्पिटल में यूँ जिनको पॉइजन इंजेक्शन से मारने वाला होता है, लेकिन जिन उससे माफ़ी माँगता है और सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है। यूँ समझ जाता है कि असली मास्टरमाइंड उसका फादर था, लेकिन जिन उसे बचाने के लिए सच छुपा रहा है। आखिर में यू वहाँ से चला जाता है और गिल्ट में डूबा हुआ जिन खुद को पॉइज़न इंजेक्शन लगाकर सुसाइड कर लेता है और इसी के साथ खत्म होती है ये डिस्टर्बिंग और माइंड बेंडिंग स्टोरी, जहाँ एंड तक समझ नहीं आता कि असली विक्टिम कौन था और असली मॉन्स्टर कौन। एक ऐसी मूवी है जो शुरू होती है एक सिंपल किडनैपिंग मिस्ट्री से, लेकिन धीरे-धीरे साइकोलॉजिकल नाइटमेयर बन जाती है। यहाँ हर कैरेक्टर अपने गिल्ट, ट्रॉमा और रिवेंज के अंदर इतना डूब चुका है कि सच और झूठ का बीच का डिफरेंस खत्म सा ही हो गया है। और सबसे शॉकिंग बात, जिन पूरी मूवी में जिस रियलिटी को सच समझता है वो एक्चुअली एक केयरफुली प्लान्ड इल्यूजन था। और अगर आपको भी मूवी का ट्विस्ट शॉकिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताना क्या आप एंडिंग प्रिडिक्ट कर पाए थे। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन में, तब तक अपना ख्याल रखो और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।